Hello students, welcome back to Maths from Scratch. Today I'm going to start with the equation where I left in previous video. So continuing from that, we discussed about the class equation, if you remember, and if you are following me, watching all the videos. So yeah. सो हमने क्लास इक्वेशन कल डिस्कस की थी. सो दिस इज़ द क्लास इक्वेशन. सो मैंने कल क्लास इक्वेशन लिखवाई थी. तो यहाँ पर जो ऑर्डर ऑफ z और g टाइम्स मैंने लिखा है, यहाँ मैंने कार्डिनलिटी यूज़ किया था. ऐसे करके मैंने ऐसे करके z और g लिखा था, कार्डिनलिटी ये. तो बट सिंस z ऑफ g एक सब ग्रुप बनाता है, मतलब ग्रुप इटसेल्फ होता है, तो इट इम्प्लाइज मैं यहाँ पर कार्डिनलिटी की जगह ऑर्डर यूज़ कर सकती हूँ. ऑर्डर जो होता है स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है ग्रुप्स की. तो जब मैं बेसिक से पढ़ाऊँगी, जब मैं एक पूरी सीरीज़ लेके आऊँगी, उसमें मैं ये सारा बताऊँगी. तो फ़िलहाल तो मैं एक टॉपिक डिस्कस कर रही हूँ रैंडमली, तो इसीलिए आई एम स्किपिंग द थिंग्स समथिंग जो बहुत बेसिक है. तो या तो क्लास ऑफ ए का जो कोऑर्डिनेटी है, तो वो ऑर्डर ऑफ जी डिवाइड बाय ऑर्डर ऑफ एनी टाइम्स है. ये मैंने कल दिखाया था आपको कैसे, क्योंकि वन वन कॉरेस्पॉन्डेंस होती है बिटवीन क्लास ऑफ ए एंड ऑर्डर ऑफ जी, कोसेट्स ऑफ एन ऑफ ए इन जी. ठीक है, बिटवीन दीज टू देर इज़ वन वन कॉरेस्पॉन्डेंस, तो ये इक्वल होंगे. देन तो क्योंकि कोसेट्स ये हमें कॉसेट ही देता है, जी ओवर एन ऑफ ए जो होगा ये वो कॉसेट होगा. एंड व्हेन इट्स फाइनाइट तो हम इसको ऑर्डर ऑफ जी और उतने ही कॉसेट्स होंगे. ठीक है, हाँ. तो इसका मतलब जो तो इसका मतलब तो इसका मतलब ये दिस मल्टीप्लाई इज इक्वल टू दिस. इसका मतलब ये इक्वेशन मैं बोल रही हूँ ये, तो इसका मतलब ये ऑर्डर ऑफ एन ऑफ ए मल्टीप्लाई क्लास ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी. इट इम्प्लाइज दैट दिस द क्लास ऑफ ए डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी. जो मैंने कल एक प्रॉपर्टी बोली थी, ये वही है. हाँ, तो अब मैं ये बोल रही हूँ, लेट जी बी एनी नॉन अबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी आर वेयर पी इज प्राइम एंड आर इज ग्रेटर देन 1 स्ट्रिक्टली. तो मैं विद द हेल्प ऑफ दिस आई कैन राइट दिस. ओके, आई कैन राइट दिस. ठीक है, नो कन्फ्यूजन एट ऑल. ठीक है, तो जब भी ए जेड ऑफ जी में नहीं होगा तब क्या होगा, तब ये जो जेड ऑफ जी होगा वो कंटेंट होगा नॉर्मलाइजर ऑफ ए में, एंड वो खुद कंटेंट होगा प्रॉपरली कंटेंट. प्रॉपरली का क्या मतलब है, ये जो मैंने यहाँ पर ये जो नोटेशन डाली, इट मीन्स प्रॉपरली कंटेंट. इट मीन्स कि यहाँ पर एक ऐसा एलिमेंट होगा एन ऑफ ए में जो जेड ऑफ जी में नहीं होगा, एंड सेम यहाँ पर एक ऐसा एलिमेंट होगा जो इसमें नहीं होगा. ठीक है, दिस इज द प्रॉपर कंटेनमेंट. तो इट मीन्स ऑर्डर ऑफ जेड ऑफ जी इज स्ट्रिक्टली लेस देन ऑर्डर ऑफ एन ऑफ ए, एंड दैट इज स्ट्रिक्टली लेस देन ऑर्डर ऑफ जी. ठीक है, तो इट इम्प्लाइज दैट ऑर्डर ऑफ एन ऑफ ए इज इक्वल टू पी के. अब मैं पी के क्यों ले रही हूँ, के लेस देन आर, ये इंपॉर्टेंट है. ठीक है, ये मैं मेंशन कर रही हूँ क्योंकि ऑर्डर ऑफ जी ये जो है इट इज़ स्ट्रिक्टली लेस देन आर. अब मुझे आप बता सकते हैं कि ये के लेस देन आर जो है, के का एट मोस्ट वैल्यू क्या जा सकता है, मैक्सिमम वैल्यू, इट विल बी आर माइनस 1. ठीक है, पूरा क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ए जेड ऑफ ए डज नॉट बिलोंग टू जेड ऑफ जी. ठीक है, ये मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, ये ठीक है, ये आई विल यूज द हाइलाइटर वन.
ए डज नॉट बिलोंग टू जेड ऑफ जी। तो इससे क्या पता चलता है, पी आर इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जेड ऑफ जी प्लस समेशन ए डज नॉट बिलोंग टू जेड ऑफ जी ऑर्डर ऑफ जी डिवाइड बाई ऑर्डर ऑफ एन ऑफ ए। अब मुझे बताओ कि इसका वैल्यू कहाँ तक जा सकता है। इसका वैल्यू जा सकता है पी तक, ठीक है, पी तक जा सकता। क्यों? क्योंकि ऑर्डर ऑफ एन, ये जो वैल्यू है ये इसका ऑर्डर का पी टू द पावर आर माइनस वन तक मैक्सिमम तो जा ही सकता है। तो ये मैं बोल रही दिस, ये पी तक तो जा ही सकता है। तो इट इम्प्लाइज दैट कि पी तो पी इसको भी डिवाइड करेगा, पी इसको भी डिवाइड करेगा। सिंपल नंबर थ्योरी, डिविजिबिलिटी थ्योरी है यहाँ पर। तो पी इसको भी डिवाइड कर, इसको भी डिवाइड कर रहा है, तो इट इम्प्लाइज पी डिवाइड्स राइट हैंड साइड। जब पी इस पूरे आर एच एस को डिवाइड करेगा तो इसको जेड ऑफ जी को भी तो डिवाइड करेगा ही। तो इट में तो पी किसको डिवाइड कर सकते, पी को ही डिवाइड करेगा ना, पी या पी टू द पावर आर के फॉर्म में, क्योंकि जेड ऑफ जी तो खुद एक सब ग्रुप बनाता है, तो वो भी पी टू द समथिंग के फॉर्म में होगा, पी टू द पावर समथिंग, ठीक है, पी पावर समथिंग में होगा। तो ऑर्डर ऑफ जेड ऑफ जी जो होगा वो हमेशा कैसे होगा, इस टाइप के ग्रुप्स में जिसका ऐसे पावर होगा वो हमेशा या तो पी होगा, पी से ग्रेटर होगा, बट एटलीस्ट पी एलिमेंट्स तो जेड ऑफ जी में डेफिनेटली होंगे। ये आपको याद रखना है। अब ये याद रखना है तो लेट्स डू एन एग्जाम्पल, तो सो दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड क्लियरली। एग्जाम्पल, ठीक है। I hope you are enjoying it. Okay, let order of G मैं ले रही हूँ p square, then possible order of Z of G क्या है, is या तो p है या तो p square है, ठीक है। अब मुझे बताओ ये मैं नॉन अबीलियन ग्रुप ले रही हूँ, क्योंकि अगर मैं अबीलियन लेती तब तो जेड ऑफ जी पूरा पी स्क्वायर होगा, ठीक है। नहीं, अभी मैं कोई ग्रुप नहीं ले रही हूँ। अगर ऑर्डर ऑफ जेड ऑफ जी पी स्क्वायर होगा देन इट्स एन अबीलियन, ठीक है। अब मैं काम करती हूँ, लिसन, मैं अगर मैं पी स्क्वायर वाला केस फ़िलहाल छोड़ देती हूँ, मैं पी वाला लेती हूँ। इफ़ ऑर्डर ऑफ जेड ऑफ जी, अगर मैं पी ले रही हूँ, ठीक है, तो ये मुझे पता है, देन देयर एग्जिस्ट ए बिलोंग्स टू जी माइनस जेड ऑफ जी में। तो फॉर दैट ए मैं इस ए के लिए क्या करूँगी, ऑर्डर ऑफ जेड ऑफ जी जो होगा वो ऑर्डर ऑफ एन ऑफ ए को डिवाइड करेगा एंड दिस डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी। अब आप सोचें कि ये कैसे, ये बेसिक प्रॉपर्टी है, क्योंकि असल में जो ऑर्डर ऑफ जेड ऑफ जी है, ठीक है, वो कंटेन्ड होता है ऑर्डर ऑफ एन ए में, ठीक है। जेड ऑफ बेसिकली अगर हम देखेंगे जो ऑर्डर ऑफ जेड ऑफ जी वो कुछ नहीं होता, वो बेसिकली इन सारे नॉर्मलाइजर्स का इंटरसेक्शन ही होता है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। जब हम इन सब का इंटरसेक्शन लेंगे तब जाके हमें जेड ऑफ जी मिलता है। तो इसका मतलब जो बेसिकली जो ये तो सब ग्रुप बनेगा, क्योंकि ये भी सब ग्रुप है, ये इसमें कंटेन है, खुद ग्रुप है ये इसमें, तो ये डिवाइड करेगा सिंपली। इट इज़ लैग्रांज थ्योरम, बाय लैग्रांज थ्योरम, ठीक है। तो इट मीन्स P डिवाइड्स, मैंने क्या लिया है, ऑर्डर ऑफ Z ऑफ G, P डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ N ऑफ A,
ठीक है, एंड इट इज डिवाइड्स पी स्क्वायर। बट ये जो ऑर्डर ऑफ एन ऑफ ए है यहाँ पर, देखो यहाँ पर बहुत अच्छा चीज़ है, यहाँ पर एक कॉन्ट्राडिक्शन हमें मिलेगा। जो ऑर्डर ऑफ ये पी और पी स्क्वायर के बीच में है, ठीक है, पी और पी स्क्वायर के बीच में ऐसा पी का कौन सा पावर है जो पी स्क्वायर को डिवाइड करेगा, और जो इससे स्ट्रिक्टली लेस देन होगा और इससे भी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन होगा। पी से स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन होगा, सम में यहाँ पर कुछ एम लिख रही हूँ, एंड पी स्क्वायर, और ये जो है एम इज इक्वल टू पी टू द पावर के फॉर्म में है, एंड दिस पी टू द पावर के जो है ऐसा तो कुछ नहीं है हमारे पास, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मुझे पता है ऑर्डर ऑफ जेड ऑफ जी is strictly less than order of n of a and this is strictly less than order of g। बट ये तो यहाँ से कंट्राडिक्शन मिलेगा, क्योंकि p to the power k, p to the power square एंड p to the power 1, कोई ऐसा k मुझे नहीं मिलेगा, ये तो कॉन्ट्राडिक्शन है। इट मीन्स ऑर्डर ऑफ z ऑफ g p तो नहीं हो सकता, कांट बी p, ठीक है। I just hope you are getting it right, okay? तो वो P तो नहीं हो सकता। It implies order of Z of G जो है is equal to P square and that is equal to order of G. It implies that G is abelian, ठीक है। मुझे असल में ये प्रूव करना था कि जी यहाँ पर जो P स्क्वायर के जितने भी ग्रुप्स होंगे, तो यहाँ से हमें प्रूव हो गया वो हमेशा अबीलियन ही हो गए। दैट डज नॉट एग्जिस्ट एनी नॉन अबीलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी स्क्वायर वेयर पी इज एनी प्राइम। होपफुली यू आर गेटिंग मी। पी इज प्राइम, लेट मी मेंशन हियर पी इज प्राइम। तो क्या इट मीन्स, इट इम्प्लाइज दैट देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी नॉन अबीलियन group of order p square where p is prime, ठीक है। होपफुली यू आर, आप समझ रहे हो। बहुत अच्छा प्रूफ है, बहुत अच्छे। अब आप कोई भी पूछेगा कि हाउ वुड यू प्रूव कि वहाँ कोई एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो यू हैव दिस प्रूफ, यू कैन प्रूव बाय दिस कि पी स्क्वायर वाले वेयर पी इज प्राइम कभी भी नॉन अबीलियन नहीं हो सकते। एंड इफ़ यू आर आस्क्ड हाउ वुड यू प्रूव, दिस इज द प्रूफ, वेरी नाइस प्रूफ। एनीवे, नोट लिख लीजिए। If you are watching my video, write down this note. Oh God. So note down. A जब Z of G में नहीं होगा, what will happen that time? Does not belong. तो order of Z of G जो होगा तब स्ट्रिक्टली लेस देन होगा ऑर्डर ऑफ एन ऑफ ए, ठीक है। दिस विल हैपन। तो मैं एक काम करती हूँ, मैं ऐसे लिखती हूँ, सिंस दीज आर नंबर्स, तो मैं ऐसे तो लिख ही सकती हूँ लेस देन ऑर्डर ऑफ जेड ऑफ जी, ये तो मैं लिख ही सकती हूँ। तो ऑर्डर ऑफ जी डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ एन ऑफ ए, ठीक है। स्ट्रिक्टली ऑर्डर ऑफ जी, ऑर्डर ऑफ जेड ऑफ जी। इसका मतलब है व्हाट डज इट इम्प्लाई? इट इम्प्लाइज दैट जो क्लास ऑफ ए है वो स्ट्रिक्टली लेस देन जी और जेड ऑफ जी का जो भी इंडेक्स है, ठीक है। इट शुड डिवाइड बेसिकली, ये लेस देन होना चाहिए, ठीक है। सो
ये इक्वेशन याद रखिएगा, इट विल हेल्प। जो भी मैं लिखवा रही हूँ, ऑल दिस विल हेल्प, नथिंग इज़ वेस्ट। मुझे अगर हम एक और नोट लिख लीजिए, नोट नोट में लिखवा रही हूँ, सी मुझे पता है कि जो ऑर्डर ऑफ ग्रुप है इनटू ऑर्डर ऑफ क्लास ऑफ ए जो है दैट इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी बाय एन ऑफ ए। ठीक है, ऑर्डर ऑफ एन ऑफ ए डज नॉट बिलोंग टू जेड ऑफ जी। अब मुझे पता है जब ए डज नॉट बिलोंग टू जेड ऑफ जी डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ एन ऑफ ए, ऑर्डर ऑफ जेड ऑफ जी। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी यहाँ पर, क्लास ऑफ ए इंटू ऑर्डर ऑफ एन ऑफ ए, तो इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी। क्लास, ये कार्डिनलिटी है। ठीक है, दिस इज कार्डिनलिटी। मैं ऑर्डर ऑफ एन ऑफ ए को क्या करूँगी, मैं ऑर्डर ऑफ जी ओवर क्लास ऑफ ए। ठीक है, ये तो लिख सकती हूँ, हाँ। अब मुझे पता है इसको जब ऑर्डर ऑफ जेड ऑफ जी डिवाइड करेगा, मैं तो ऐसे लिख सकती हूँ ना, इनटू सम क्यू इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी डिवाइड बाय क्लास ऑफ ए। सॉरी, इट्स कार्डिनलिटी है, जस्ट रिमेंबर इट। तो इट मीन्स दैट ऑर्डर ऑफ जेड ऑफ जी जो है वो डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ जेड ऑफ जी जो है ऑर्डर ऑफ जी बाय क्लास ऑफ ए। कार्डिनलिटी, इट डिवाइड्स। ठीक है, इट डिवाइड्स, ये डिवाइड करता है इसको। कैसे करता है, ये इक्वेशन से। A does not belong to Z of G. So remember this property and it will help you in lot. तो ये दो जो है मैंने किया है, so remember it. ये this is important. So remember this. तो अब हम एक कुछ और स्पेशल कुछ ऑर्डर्स के ग्रुप्स लेंगे एंड हम प्रॉपर तरीके से वी विल। तो एक और नोट डाउन। ये लेक्चर आज कल से छोटा होने वाला है। इसमें डीएन और एसएन का जो क्लास इक्वेशन है वो नहीं रहेगा, क्योंकि मैं सोच रही हूँ डीएन पहले पढ़ा दूँ, एक प्रॉपर वीडियो, पहले डीएन क्या होता है वगैरह वगैरह एंड उसकी प्रॉपर्टीज़ एंड देन उसकी क्लास इक्वेशन एंड सेम एसएन। मुझे लगता है ये दो मैं एसएन के बारे में अलग से पूरा पढ़ाऊँगी और डीएन के बारे में भी पूरा अलग से पढ़ाऊँगी, तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा डीएन के बारे में। यू विल रिमेंबर एवरीथिंग। तो सो नोट, if G is non-abelian group of order PQ, then class equation of G। अगर हम अब PQ का देखेंगे, ठीक है, पहले तो मैं Z ऑफ G में देखूंगी कितने एलिमेंट्स हैं। तो लेट ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल टू PQ। तो ऑर्डर ऑफ Z ऑफ G जो होगा वो P हो सकता है, P स्क्वायर हो सकता है, P क्यूब हो सकता है।
अब मैंने अबेलियन ग्रुप लिया है, नॉन अबेलियन सॉरी, तो ऑर्डर ऑफ जेड ऑफ जी जो होगा ना वो पी ही होगा, क्योंकि यहाँ पर मैं ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ करूँगी, ऑर्डर ऑफ जेड ऑफ जी स्ट्रिक्टली लेस देन ऑर्डर ऑफ एन ऑफ ए स्ट्रिक्टली लेस देन ऑर्डर ऑफ जी। ये प्रॉपर्टी यूज़ करके ये मैं बता सकती हूँ। तो अब p टू द पावर क्यूब को मैं क्या करूँगी, 1 प्लस सो ऑन प्लस 1, ये होगा p टाइम्स एंड ये होगा p टाइम्स, ओके। एंड सिंस नॉर्मलाइजर ऑफ a जो होगा वो p स्क्वायर ही होगा, जब भी a डज नॉट बिलोंग टू z ऑफ g। तो यहाँ पर क्लास इक्वेशन में जो मैंने क्लास इक्वेशन डिफाइन की है वहाँ पर ऑर्डर ऑफ g डिवाइड बाई n ऑफ a, तो वो भी p होगा, तो यहाँ पर प्लस p, ठीक है। ये याद रखना, ये जस्ट नंबर थियोरी यूजिंग सो ऑन प्लस p। अब मुझे नहीं पता ही कितने टाइम्स है, तो इट इज़ k p टाइम्स, इट्स k टाइम्स, ठीक है। अब मुझे पता है जो यहाँ पर p क्यूब है वो है बराबर, ये तो p है, p प्लस के पी, ठीक है, k टाइम्स p, ठीक है। अब मुझे यहाँ k का वैल्यू निकालना है, k का वैल्यू यहाँ पर क्या आएगा, p क्यूब माइनस p, ठीक है, एंड k इज इक्वल टू p स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। देन टोटल नंबर ऑफ क्लासेस कितनी आई हमारी, एक तो p है जो z ऑफ g में होंगे वो अलग अलग से क्लास बनाएंगे, वो p है, और k ये जो कितने टाइम से k एंड k कितना है p स्क्वायर माइनस 1, तो इतनी क्लासेस आएगी, और सिंपली p स्क्वायर प्लस p माइनस 1। ये थोड़ा सा याद रखिएगा क्योंकि दिस विल हेल्प, ये ऐसे याद रहेगा, वरना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है याद रखना, क्योंकि इसके बाद मैं और एक दिखाऊंगी आपको। सो या ठीक है, एक और मैं दिखाती हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत इम्पोर्टेंट नोट है, और थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी दूंगी। आई विल ट्राई टू गिव बेस्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस। अगर इफ ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू पी क्यू एंड पी डिवाइड्स क्यू माइनस वन, पी क्यू प्राइम है, then if G is non-abelian, then order of Z of G हमेशा 1 होगा। कैसे होगा, लेट्स सी। डिवाइजर्स क्या क्या है G के, एक तो P है, Q है, डिवाइजर्स P Q है, ठीक है। तो P है, Q है, P Q है, ठीक है, और 1 है, ऑफ कोर्स 1 भी है। सपोज 1 नहीं है तो P है, तो ऑर्डर ऑफ G ओवर ऑर्डर ऑफ 10 क्या होगा,
z ऑफ g, इट विल बी सम p है तो q होगा, एंड q प्राइम है, एंड पता है प्राइम ऑर्डर के जो ग्रुप्स होते हैं वो हमेशा अबेलियन होते हैं। तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, जब ये बेसिक में हम पढ़ते हैं g ओवर z ऑफ g, जब भी हमें साइक्लिक मिलेगा इम्प्लाई g विल बी अबेलियन। एंड हमने क्या लिया है ऊपर, g नॉन अबेलियन है। तो सेम अगर मैं q लूँगी तो सेम चीज़ आएगी। तो इसीलिए इसका ऑर्डर ना p हो सकता है ना q हो सकता है, p को तो हो ही नहीं सकता क्योंकि नॉन अबेलियन है। तो इसका सिंपल आंसर है इसीलिए इसका जो ऑर्डर ऑफ z ऑफ g है वो हमेशा 1 होगा। ठीक है, इसका मतलब ये जो मैंने इसका जो इसका मैंने ये बोला था, रीज़न बोला था, इसका भी हम प्रूफ लिखेंगे। बट मैंने बोला कि जब मैं एक लेक्चर सीरीज़ पूरा, तो वहाँ मैं इसको थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। ठीक है, इसका प्रूफ हम क्वेश्चन ग्रुप्स में देते हैं, तो यहाँ पर अभी तो नहीं दे सकती मैं, सिंस मैं नहीं पढ़ा रही हूँ क्वेश्चन ग्रुप। सो आई विल स्किप द प्रूफ। बस मैंने एक एक्सप्लेनेशन दी है, रिमेंबर दैट एक्सप्लेनेशन। इन द क्वेश्चन वंस आई go for the quotient groups, obviously there I have to prove this, but not here. तो अगर आप पढ़ रहे हो तो you can yourself try to try to figure out how it is happening. तो यहाँ पर अब इसकी जो क्लास इक्वेशन है वो हम देखते हैं। इसकी क्लास इक्वेशन लिखते हैं। ओके, class equation. Note, see, if some people among you are interested, तो you please can comment. तो मैं ग्रुप बनाऊंगी टेलीग्राम पे, फिर हम अच्छे से लाइव क्लास लिया करेंगे। अगर मुझे 2 स्टूडेंट्स या 3 स्टूडेंट्स ही मिलते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, मैं फिर वही रिकॉर्डिंग आई विल अपलोड। तो इसकी सॉरी नोट नहीं है, मैं अब इसकी क्लास इक्वेशन लिख लेती हूँ। क्लास इक्वेशन इसी की सेम। सो पी क्यू, ये बहुत पी क्यू इक्वल टू 1 प्लस, मुझे पता है कि इसमें जो ग्रुप्स ये है क्लास में या तो P वाले होंगे या तो Q वाले होंगे, क्योंकि क्लास जो होती है वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करती है। तो इसका मतलब P हो सकते हैं या Q हो सकते हैं। P Q तो नहीं हो सकते, क्योंकि P Q में तो फिर सारे ही आ जाएंगे। ठीक है, तो 1 प्लस Q प्लस Q प्लस सो ऑन प्लस Q। देखो ये ना सारा नंबर थ्योरी आप देखेंगे, मतलब डिविजिबिलिटी थ्योरी कि पी क्यू के मुझे डिवाइजर्स देखने हैं, या तो वो पी होगा या तो वो क्यू होगा या तो 1 होगा। 1 तो है जेड ऑफ जी, वो तो मैंने ले लिया। तो पी क्यू तो नहीं हो सकता, मतलब सारे एक ही क्लास में तो नहीं आ सकते। ठीक है, तो इसका मतलब क्यू होगा एंड प्लस पी भी होगा। ठीक है, होपफुली यू आर आप मुझे समझ रहे हैं। सो पी क्यू ऑर्डर का ग्रुप जो है, ठीक है, तो थोड़ा सा मैं बेसिक बताती हूँ पी क्यू ऑर्डर के ग्रुप का। इसमें कैसे एलिमेंट्स होते हैं जो नॉन एबिलियन होता है। तो ए 1 ऑर्डर की आइडेंटिटी होती है। ठीक है, 1 ऑर्डर की आइडेंटिटी होती है ऑर्डर ऑफ A 1
आइडेंटिटी होती है मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स। मैं यहाँ लिख लेती हूँ। क्यू ऑर्डर का एक एलिमेंट होता है, सॉरी नॉट एक एलिमेंट, क्यू ऑर्डर के फी ऑफ क्यू एलिमेंट्स होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि याद वो बेसिक्स में हम पढ़ लेते हैं, बट आप ऐसे याद रख लीजिए, क्योंकि मैं बेसिक्स तो नहीं पढ़ा रही इस वाले लेक्चर में। सो वंस आई स्टार्ट विद द बेसिक्स यू विल नो हाउ इट इज़ कमिंग। सो या एंड ये तो क्यू हुआ। पी क्यू, सॉरी पी क्यू वाला तो नहीं होगा, पी क्यू वाला ज़ीरो होंगे। पी ऑर्डर के, ये इम्पोर्टेंट दो चीज़ें हैं। पी ऑर्डर के कितने होंगे? पी क्यू में से टोटल तो पी क्यू है, ठीक है, उसमें से मैं फ़ी ऑफ क्यू निकाल रही हूँ। फ़ी ऑफ क्यू मतलब क्यू माइनस वन निकाल रही हूँ माइनस, एंड आइडेंटिटी वाला भी एलिमेंट निकाल रही हूँ। तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा पी क्यू माइनस क्यू, एंड इट विल बी नथिंग दैट बट फी क्यू टाइम्स फी ऑफ पी। ठीक है, ये पी वाले एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, अब देखिए क्या होता है। अब सी क्या होता है जब भी ये वाली इसकी जो ये है ये मैं आपको समझाती हूँ। जब भी इस वाले ग्रुप में A डज नॉट बिलोंग टू Z ऑफ G, ठीक है, मुझे पता है A, तो A किस में आएगा? A तो नॉर्मलाइजर ऑफ A में होगा ही होगा। ठीक है, सॉरी मैं गलत बोल रही हूँ। A डज नॉट बिलोंग टू Z ऑफ G, तो नॉर्मलाइजर ऑफ A जो स्ट्रिक्टली ऑर्डर ऑफ G से छोटा ही होगा। लिसन, सो n ऑफ A स्ट्रिक्टली, तो n ऑफ A या इज इक्वल टू या तो ऑर्डर ऑफ n ऑफ A इज इक्वल टू P और Q। तो सिंपली इसका मतलब है या तो इसमें P ऑर्डर के एलिमेंट्स होंगे या तो Q ऑर्डर के एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, एंड जब मैं ऑर्डर ऑफ G क्लास के लिए ऑर्डर ऑफ n ऑफ A होगा, उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे? Q और P। इसका रिवर्स, जब P होंगे तो क्लास में ये ऐसा होगा या तो ये होगा। ठीक है, क्लास ऑफ A की कार्डिनलिटी में इतने एलिमेंट्स हो सकते हैं। तो सपोज मैंने जब ऑर्डर ऑफ n ऑफ A लिया, मैंने और सॉरी नॉर्मलाइजर ऑफ A जब मैंने लिया और उसमें मैंने P एलिमेंट्स लिए, ये वाला मैं कंसिडर कर लेती हूँ। तो क्लास ऑफ A में तब मुझे क्या मिला? Q एलिमेंट्स। बट ऑर्डर ऑफ A क्या होगा वहाँ पर? कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ n ऑफ A? या आइडेंटिटी ऑर्डर ऑफ A क्या होगा वहाँ पर? A डज नॉट बिलोंग टू Z ऑफ G, A आइडेंटिटी नहीं है, वो P ही होगा। ठीक है, इनफैक्ट यहाँ पर वो जो ऑर्डर ऑफ n ऑफ A जब P ही होगा तो वो तो साइक्लिक ही होगा ना। ठीक है, सारे एलिमेंट्स का ऑर्डर यहाँ पर P ही होता है। इनफैक्ट देयर विल बी P माइनस वन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर ये, तो ऑर्डर ऑफ A तो P ही होगा। ठीक है, अब मैं ऑर्डर ऑफ A P, मेरे पास कितने एलिमेंट्स है P वाले? क्यों? फी ऑफ P इतने ही है ना। हाँ, तो जब फी ऑफ P, तो ये क्या है? Q। ये मेरे एलिमेंट्स इस क्लास में, जब मैं ऑर्डर ऑफ क्लास ऑफ A निकाल रही हूँ उसमें Q एलिमेंट्स हैं। क्लास ऑफ A में तो A होगा ही होगा। ठीक है, और हमें एक प्रॉपर्टी पता है, सब क्लास में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी जो ऑर्डर होता है सेम होता है। तो इस क्लास में जो Q एलिमेंट्स है उन सब का ऑर्डर क्या है? P है। ये तो अब मैं क्या कर रही हूँ कि जितने भी एलिमेंट्स मेरे P वाले हैं सारे एलिमेंट्स लेके मैं उनके क्लास अलग अलग ले रही हूँ, हर एक क्लास में Q एलिमेंट्स ले रही हूँ। तो
हर एक क्लास में मेरे पास टोटल क्यू एलिमेंट्स है ऑफ ऑर्डर पी, और अब मैं हर एक एलिमेंट में, हर एक क्लास में क्यू क्यू ले रही हूँ, तो टोटल कितनी क्लासेस बनेगी इसकी? टोटल विल बी फी ऑफ पी क्लासेस देन। समझ आ रहा है? ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर, ये फी ऑफ पी टाइम्स होगा टोटल क्लासेस। ठीक है, तो मैं यहाँ पर पी क्यू लिख सकती हूँ 1 प्लस क्यू प्लस सो ऑन प्लस क्यू, ये तो फी टाइम्स आया, प्लस के टाइम्स यहाँ पर लिख लेती हूँ, प्लस पी प्लस सो ऑन पी। जब मैं यहाँ लिख दूँगी के टाइम्स, अब मैं इस के का वैल्यू निकाल लेती हूँ। ठीक है, तो पी क्यू इक्वल टू 1 प्लस, ये तो फी ऑफ व्हाट इट इज, फी ऑफ पी टाइम्स, फी ऑफ पी यहाँ ऐसे टाइम्स। ठीक है, तो फी ऑफ पी इंटू क्यू प्लस के पी, तो ये बनेगा क्या? इट विल बी पी क्यू इक्वल टू 1 प्लस पी माइनस 1 इंटू क्यू प्लस के पी, and k will be nothing but after solving this, आप छोटे बच्चे नहीं हो, you can solve it, and it will be simply q minus 1 divided by p or equal to phi of q over p. तो this is the class equation of this type. ठीक है, remember it. ठीक है, just remember it, just remember this and no worries, ये बहुत अच्छा है। ठीक है, अब एक और नोट, एक और एग्जाम्पल, बहुत अच्छी एग्जाम्पल है, यू शुड रिमेंबर, यू शुड बी रिमेम्बरिंग दीज इन एग्जाम्पल्स। बहुत अच्छी अच्छी एग्जाम्पल्स मैं ला रही हूँ। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, SN एंड DN का एक फुल्ली एक लेक्चर मेरी SN 2 में हो जाएगा। देखिए, ऑर्डर ऑफ G जो होगा वो P4 है, ये गिवन है, इट इज़ नॉट लाइक, ये गिवन है, एंड ऑर्डर ऑफ Z ऑफ G जो है वो है P²। तो अब मुझे कंजुगेट क्लास, सो इट इज़ गिवन, ये गिवन है, अब मुझे इसकी क्लास इक्वेशन निकालनी है। तो मुझे पता है, मैं क्यों बार बार इस पे जोर दे रही हूँ, ये स्ट्रिक्टली लेस देन, क्योंकि यही मुझे हेल्प करता है क्लास इक्वेशन में। तो P4 एंड P² के बीच में क्या ही होगा, जो इससे, तो PQ, तो इट मीन्स क्लास ऑफ A में हमेशा P एलिमेंट्स होंगे वेन एवर फॉर ऑल A डज नॉट बिलोंग टू Z ऑफ G। ठीक है, तो क्लास मैं अब क्लास इक्वेशन लिख लेती हूँ, कार्डिनलिटी यहाँ में P² 1 + 1 P² टाइम्स, ओके, बिकॉज इट इज़ गिवन दैट Z ऑफ G में ये P² टाइम्स है, प्लस P प्लस, अब मुझे ये निकालना है ये कितने टाइम है बस। ठीक है, K टाइम्स, तो ये तो P² बन गए प्लस KP, एंड ये तो P4 है, तो K क्या होगा, K विल बी नथिंग बट PQ माइनस P। तो टोटल क्लासेस जो होगी वो कुछ नहीं, बस इट विल बी PQ प्लस P² माइनस P। तो ये सारी एग्जाम्पल्स है।
अभी एक और मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, वो आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। सो वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, मेरे हिसाब से SN और DN बहुत अच्छे, मतलब लाइक बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप्स हैं। वो मैं स्टार्टिंग से ही पढ़ाऊँगी। SN में मतलब व्हाट इज़ इट एंड इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, ऑर्डर वगैरह सब मैं बता दूँगी। एंड उसके बाद भी मैं इसकी क्लास इक्वेशन वगैरह बता दूँगी। सो मुझे लगता है कि SN पे ये 1 या 2 लेक्चर्स तो चले ही जाएंगे। DN पे 1 लेक्चर जाएगा। तो अब हम यहाँ, ये एक इम्पॉर्टेंट है, कंजुगेट क्लासेस ऑफ EDP। मैंने EDP तो नहीं पढ़ाया, बट मैंने बोला ना, जब मैं प्रॉपरली एक लेक्चर सीरीज तो एक प्रॉपर सीक्वेंस में पढ़ाया जाएगा, एक प्रॉपर सीक्वेंस में। अभी तो मैं सीक्वेंस में नहीं पढ़ा रही हूँ। अगेन कि क्यों नहीं पढ़ा रही हूँ वो मैंने बताया था। बिलोंग्स टू जीवन प्रोजेक्ट टू क्लास ऑफ AB, क्लास ऑफ A क्रॉस क्लास ऑफ B, एंड कार्डिनलिटी ऑफ क्लास ऑफ AB जो होगा वो कुछ नहीं बट क्लास ऑफ A की कार्डिनलिटी इनटू क्लास ऑफ B। ये याद रखिएगा, ठीक है। ये हम इसकी एग्जाम्पल अगले इसमें करेंगे। आई थिंक दिस इज़ इनफ फॉर टुडेज लेक्चर। सो या, keep supporting me so that I can bring the best for you. And so bye, take care and have a good day.